गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में मेथड ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस लेंगे। कल हमने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में पहले दो प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था। जो पहला प्रोसेस था वो था कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कि उसके अंदर क्या किया था, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो बिग लम्प्स थे उनको हमने स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया था जा कर्सर की हेल्प से, और फिर ग्राइंडिंग की थी, यानी कि फाइन पाउडर्ड ओर के अंदर कन्वर्ट किया था। अगर हम कोई भी बिग लम्प्स हैं उनको पाउडर ओर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, आपने उस प्रोसेस को बोला था पल्वराइजेशन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लार्ज साइज पार्टिकल इनटू पाउडर और दिस इज नोन एज पल्वराइजेशन। सेकंड आपने मेटलर्जिकल प्रोसेस लिया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसको आपने ओर ड्रेसिंग भी बोला था। आपने ओर ड्रेसिंग कैसे किया था? ओर ड्रेसिंग का मतलब क्या था कि जो आपका पाउडर ओर आपने बनाया था उसके अंदर जितनी अनवांटेड सिलिशियस इम्प्योरिटीज थी उनको आपने रिमूव किया था। तो उसको रिमूव करने को क्या बोलते हैं? दैट इज बेनिफेक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ unwanted impurities, or you can say that the process of concentration of ore is known as benefaction। यहां पे इस बेनिफेक्शन कैसे करेंगे? बेनिफेक्शन में आपने पहला लिया था हैंड पिकिंग, यानी कि जो इम्प्योरिटीज कलर और साइज वाइज अलग थी उनको अगर आप रिमूव कर देते हैं अपने ओर से, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। सेकंड आपने लिया था हाइड्रोलिक वॉशिंग, यानी कि हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करना होता है, आपने करंट ऑफ वाटर पास करेंगे पाउडर ओर के अंदर, जिससे जितनी वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज और लाइटर इंप्योरिटीज होंगी वो वाटर के साथ रन अवे हो जाएगी। उस प्रोसेस को बोलते हैं लेविगेशन। लेविगेशन का मेन मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो ओर है उसको कंसंट्रेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ करंट ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज लेविगेशन। लेविगेशन मैंने बताया था कि एक टेबल यूज करते हैं, उस टेबल को बोलते हैं वेलफ्ले टेबल। जस्ट लाइक जैसे आप छलनी बोलते हैं, जैसे आप आटे को छानते थे, भाई आपने कहा था कि उसी साइज का आप छलनी लेंगे, आप वहाँ पे मिट्टी या जो आपका डस्ट होगा उसके अंदर अगर दूसरे साइज की इम्प्योरिटीज होंगी उनको रिमूव करते हैं तो उसका पोर साइज बढ़ा देते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वेलफ्ले टेबल को आपने यूज करना है लेविगेशन में। थर्ड सी पार्ट आपने कंसंट्रेशन के लिए लिया था और ड्रेसिंग के लिए लिया था मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन जैसे कल मैंने बताया था, मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं एक तो क्रोमाइट ओर के अंदर, और एक आप यूज करते हैं टिन स्टोन के अंदर। यानी कि ये जो मेथड होगा, इस मेथड में जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे दे आर सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। क्या करना होता है, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर लेते हैं, यहां पे जो आपके पाउडर ओर होगा उसमें जिन पार्टिकल्स के पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी वो यहां पे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल से अलग होके
दो हिप्स बनाएंगे अलग अलग, तो आप कह सकते हैं कि भी इस मेथड को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। आपने इसका जो डी पोर्शन करना है उसमें आप लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन। जैसे वर्ड लिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन में क्या करेंगे, देखिए जैसे आपने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, यानी कि इस मेथड के अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आप किन और पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। अगर हमारा पाउडर के पास पीबीएस है और जेडएनएस है, इसको तो बोलते हैं जिंक ब्लेंड, और इसको बोलते हैं गलेना। यानी कि इनको अगर आपने सेपरेट करना है, जिंक ब्लेंड और गलेना को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन आप यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन किस पे बेस्ड है, यानी कि इस टेक्निक को अपन यूज करेंगे अगर और पार्टिकल्स हैं उसके अंदर कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टी करते हैं और कुछ आपके इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, यानी कि इट इज यूज्ड टू सेपरेट द कंडक्टर्स फ्रॉम नॉन कंडक्टर्स। आप कहेंगे कि ये ऐसे कैसे होगा भाई, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो कंडक्टर्स होंगे उनको जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो रिपेल करेंगे, रिपेल करने से वो नॉन कंडक्टर से अलग हो जाएंगे। यानी कि जैसे आपने क्या किया कि यहां से हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, यहां से आपने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, यहां पे आपने ये पाउडर और ले रखा है। अगर यहां से पाउडर और लिया तो देखिए जो आपके कंडक्टर्स होंगे वो क्या, अगर इस इलेक्ट्रोड की तरफ होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे और पार्टिकल्स यहां से रिपेल्ड हो जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस तरफ से रिपेल करेगा, और जो आपके नॉन कंडक्टर्स होंगे वो यहां के यहां रह जाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, दिस मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट और सेपरेट द or which are good conductor of electricity from those which are poor conductors of electricity. It is based on the principle that when electric field is applied, or particles of good conductors are electrically charged, hence repelled by electrode with same charge एंड थ्रोन अवे। फिर लास्ट में हम लिख देंगे दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द पीबीएस एंड जेडएनएस। यानी कि ये जो मेथड होगा गलेना को जिंक ब्लेंड से सेपरेट करने में यूज करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसका कंसंट्रेट या और ड्रेसिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन यूज किया। जो आपका यहाँ पे फिफ्थ में जो पार्ट करूँगा उसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसे नाम लिखा हुआ है कि फ्रोथ, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि यहां पे जो फ्रोथ वर्ड लिखा कि झाग, फ्लोट का मतलब तैरना, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए लेंगे,
दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द सल्फाइड ओर, यानी कि अगर ओर के अंदर सल्फर एज ए इम्प्योरिटी होगी, उसके लिए अपन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को यूज करेंगे। जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए, आपने अभी कहा था ये ग्लेना लिया, मैंने यहां से ये कहा कि जिंक अगर ब्लेंड है अपन इसके लिए ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आयरन पाइराइट है, आपने ये कहा मेरे पास कॉपर पाइराइट है, यानी कि मेनली ये उन ओर्स को कंसंट्रेट करने के लिए लेंगे जिन ओर के अंदर सल्फर एज ए इम्प्योरिटीज होगी। तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, हमें इसके लिए ज्ञान होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है। अगर मैं वास्तव में इस बात को बताऊं कि भी ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यहाँ पे इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सरफेस ऑफ द सल्फाइड ओर आर wetted by pine oil, whereas impurities or gangs are wetted by water। यानी कि आपने कहा इसका देखिए मेन प्रिंसिपल तो हुआ, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं एडजॉर्शन, यानी कि एडजॉर्शन का मतलब अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस। मैंने कहा जो आपके सल्फर जो होगा, सल्फर दे आर वेटेड बाय पाइन ऑयल। ये तो पाइन ऑयल के अंदर जो आपकी इम्प्योरिटी है, जिसको अपन ने गैंग भी बोलते हैं, ये प्रेफरेंसली वेटेड बाय वाटर। यानी कि कहने का मतलब है बेटा कि जो सल्फर के पार्टिकल्स होंगे वो तो ऑयल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएंगे, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर हो जाएंगे। तो देखिए इसमें मैंने पहली बात बताई कि फ्रोथ फ्लोटेशंस को करने से पहले मैंने बताया इट इज यूज टू कंसंट्रेट द सल्फाइड ओर, दैट इज ग्लेना, जिंक ब्लेंड, दिस इज आयरन पाइराइट एंड दिस इज पाइराइट ओर, यानी कि जिनके अंदर सल्फर होगा। दूसरा मैंने यहां पे बताया कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आपने कहा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्शन। एडजॉर्शन पे कैसे, दैट इज सरफेस ऑफ द सल्फाइड ओर्स आर प्रिफरेंसली वेटेड बाय पाइन ऑयल, whereas gang particles are preferentially wetted by water। तो मैं ये बात कहने लग रहा हूं, यहां पे दो चीजें मैंने ली हुई हैं कि एक तो ये पाइन ऑयल है, ये किसका काम करता है, यहां पे इसको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर्स का मतलब क्या हो गया, जो सल्फर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपने सरफेस पे रिटेन करेगा। तो जर्नली जो कलेक्टर्स होगा, एक तो कलेक्टर मैंने बोला कि जी पाइन ऑयल है, और दूसरा है जेंथिड्स। इन दो को जर्नली एज ए कलेक्टर, क्योंकि कलेक्टर इसलिए बोला, आपने अभी तो प्रिंसिपल में कहा था कि जो सल्फर होगा वो प्रिफरेंसली वेटेड बाय
पाइन ऑयल, यानी कि सल्फर पाइन ऑयल के सरफेस पे आएगा और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होके एक सस्पेंशन बना देगा। दूसरी बात हमारा को पता होना चाहिए, फ्रोथ स्टेबलाइजर, यानी कि फ्रोथ स्टेबलाइजर का मतलब क्या, वहां पे आपने फ्रोथ फ्लोटेशन लिया कि वहां पे जब झाग बनेंगे उन झाग के ऊपर ही तो सल्फर आ रहा है जो आपके फ्रोथ को स्टेबलाइज करेगा। तो एज ए फ्रोथ स्टेबलाइजर अपन यूज करते हैं एक तो क्रिसोल को और एक यूज करते हैं एनिलीन को। दीज आर फ्रोथ स्टेबलाइजर। देखिए करते क्या है, कैसे मैं आपको बता दूं। आपने ये कोई भी एक ट्रफ लिया हुआ है, इसके अंदर वाटर लिया, इस वाटर के अंदर आपने पाउडर ओर को डिसोल्व किया, ये पाउडर ओर है, इसको डिसोल्व किया तो इन दोनों से क्या इसका सस्पेंशन बन गया। इसके अंदर हम कलेक्टर ऐड कर देंगे, जैसा कि आपने कहा कि कलेक्टर के तौर पे हम जर्नल लेते हैं पाइन ऑयल को या जैंथोट्स में। इसके अंदर क्या करेंगे, कंप्रेस एयर को पास करेंगे। जैसे कंप्रेस एयर पास करेंगे, यहां से हमने ये एयर के लिए होल बनाई, इसमें आपने डाला फ्रोथ स्टेबलाइजर। जैसे आपने कहा हम फ्रोथ स्टेबलाइजर जर्नली यूज करते हैं एनिलीन को या क्रिसोल को। जैसे यहां से हम कंप्रेस एयर पास करेंगे, इसके अंदर ये फ्रोथ फॉर्मेशन होगी। यहां पे जैसे जितने फ्रोथ बनेंगे, इनके सरफेस के ऊपर जो सल्फर के पार्टिकल्स होंगे, यहां पे जो सल्फर होंगे वो यहां पे आ जाएंगे, यानी कि यू कैन से दैट दिस इज सल्फाइड और दे विल कम ऑन द सरफेस ऑफ फ्रोथ। तो माय डियर देखिए, आपको पहले इसी पे बात करता हूं, फ्रोथ फ्लोटेशन क्या हुआ। फ्रोथ फ्लोटेशन आपने कहा कि दिस मेथड इज यूज टू कंसंट्रेट द सल्फाइड ओर। फिर हमने इनके एग्जाम्पल लिए, फिर हमने कहा इसका बेसिक प्रिंसिपल। आपने कहा इसका बेसिक प्रिंसिपल है एडजॉर्शन। कैसे उसको डिफाइन किया, आपने कहा इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सरफेस ऑफ द सल्फाइड ओर इज प्रीफरेंसली वेटेड बाय ऑयल while that of gang is preferentially wetted by water। फिर आपने बताया कि कलेक्टर्स, यानी कि जो सल्फाइड ओर को कलेक्ट करेगा, कलेक्टर आपने पाइन ऑयल और जैंथोएट को यूज किया। आपने फ्रोथ को बढ़ाना है, उनको स्टेबलाइज करना है, तो क्रिसोल और एनिलीन लिया। तो कैसे इस मेथड को लेंगे, आपने कहा फाइन पाउडर और इज मिक्स विद वाटर टू फॉर्म ए सस्पेंशन इन ए टैंक टू विच कलेक्टर सच एज पाइन ऑयल इज एडेड विच इनहांस द
known wettability of sulfide ore, and when compressed air is passed, the sulfide ore come along with froth on the surface and they are removed। यानी कि मेन रोल क्या हुआ पाइन ऑयल का, दैट विल इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ सल्फाइड ओर, ताकि सल्फाइड और पानी में डिजोल्व ना हो, इम्प्योरिटी तो वाटर में डिजोल्व हो जाए और सल्फर नॉन वेटेबल रहे, ताकि जैसे झाग बने वो झाग के सरफेस के ऊपर आ जाए ऊपर और उनको रिमूव किया जाए। तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन बन सकता था। पहला तो फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज करेंगे, आपने कहा सल्फर के लिए यूज करेंगे। सेकंड इज प्रिंसिपल, द बेसिक प्रिंसिपल इज एडजॉर्शन। उस एडजॉर्शन के प्रिंसिपल पे आपने बताया कि कौन किसको वेट करने लग रहा है। आपने फिर इसमें बताया व्हाट इज द रोल ऑफ कलेक्टर्स, यानी कि पाइन ऑयल का रोल बताया। आपने कहा दैट विल इनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ सल्फाइड ओर। अगर मान लीजिए सपोज करिए आप कहने लग जाएं सर हमें क्या पता इसके अंदर ये दोनों के दोनों सल्फर के ओर हो, फिर तो मामला और ज़्यादा कठिन हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा इसमें से सल्फर तो रिमूव होगी और ये जिंक और लेड बचा हुआ है, जिंक और लेड आपस में मिक्स नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या यूज करें, हम अगर मान लीजिए हमारा पाउडर और 2 टाइप्स ऑफ सल्फाइड और कंटेन करता है या मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सल्फाइड और, तो यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं डिप्रासेंट। जैसे आपने वर्ड लिखा डिप्रासेंट, इस डिप्रासेंट का क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रासेंट, दैट इज इसका रोल देखेंगे। इसका रोल होगा इफ पाउडर्ड और कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सल्फाइड और। अगर मान लीजिए हमारे पाउडर ओर के अंदर, जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था, 2 तरह के सल्फाइड ओर हैं, तो क्या करेंगे हम डिप्रासेंट यूज करेंगे। जो जर्नली डिप्रासेंट होगा या तो NaCN होता है या KCN, यानी कि सोडियम और पोटाशियम साइनाइड इज जर्नली यूज्ड एज ए डिप्रासेंट इफ पाउडर्ड और कंटेन 2 टाइप ऑफ सल्फाइड और। अगर ये 2 तरह के सल्फाइड और हैं, इनमें से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन मेटल, ये क्या करेगा, जैसे मान लो मुझे पता है लेड से ज्यादा इसके अंदर कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टी है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये डिप्रासेंट इसके साथ मिलके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा, ये इसके साथ मिलेगा और यहां पे देखिए एक वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना देगा, यहां से यूं करके दिस इज द वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स। और ये लेड सल्फाइड दैट विल बी फ्री टू फॉर्म द फ्रोथ, यानी कि आप यूं कह सकते हैं डिप्रासेंट को हमने तभी यूज करना है जब हमारा पाउडर और
2 टाइप्स ऑफ सल्फाइड और कंटेन करे। ये डिप्रेसेंट क्या करेगा, एक के साथ मिलके वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना देगा। वोलाटाइल का मतलब हुआ लो बॉइलिंग, यानी कि आगे चल के पहले एक को हमने सेपरेट कर दिया, जैसे ये लेड अलग हो जाएगा, फिर बचाइए इसको थोड़ा सा हीटअप कर देंगे, ये कॉम्प्लेक्स डीकंपोज हो जाएगा, फिर उसमें से हम जिंक को अलग कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे डिप्रेसेंट, ये भी आपका कई बार आया हुआ मिलेगा। आप पुराने एग्जाम्स में देखिएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ डिप्रेसेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन। तो आप कहेंगे डिप्रेसेंट जनरली यूज्ड एज NaCN or KCN when powder ore containing 2 types of sulfide ore. It combine with more reactive metal sulfide to form a complex, and other will free to form the froth. That's why अगर आपने 2 टाइप के सल्फाइड और हैं उनको सेपरेट करना है तो आप डिप्रेसेंट को यूज करेंगे। क्लियर हुआ जी? हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा और ड्रेसिंग में वो आएगा लीचिंग। इसको भी बहुत ज़्यादा बार यूज करते हैं, ये भी आपका आने वाला है। तो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, अब तक आपने कुल मिला के और ड्रेसिंग या कंसंट्रेट करने के लिए 5 प्रोसेस यूज किए। जैसे और ड्रेसिंग में पहला आपने हैंड पिकिंग किया, दूसरा आपने हाइड्रोलिक वॉशिंग किया, थर्ड आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यूज किया, फोर्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन यूज किया, और फिफ्थ आपने फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज किया। तो मैं यहां पे कंसंट्रेट करने के लिए छठा मेथड लूंगा जिसको अपन बोलते हैं लीचिंग। देखिए, पहला हमें पता होना चाहिए लीचिंग का मतलब क्या है। लीचिंग का मतलब ये होता है जो हमारा पाउडर ओर है, अगर हम उसको ट्रीट कर दें एसिड, बेस या किसी दूसरे केमिकल के साथ, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब लिख लीजिए पहले, प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग द or with acid, base or other reagent is known as लीचिंग। यानी कि लीचिंग आपका फिजिकल प्रोसेस नहीं होगा, ये टोटल आपका केमिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप पाउडर ओर को एसिड, बेस या किसी दूसरे केमिकल के साथ ट्रीट करेंगे। फिर आप कहेंगे कि अभी आपने बताया था इसको किसकी ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, इसको किसके लिए लेंगे। देखिए, इसको एक तो लेते हैं बेटा यूज टू कंसंट्रेट द नेटिव ओर। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा नेटिव ओर कैसे हैं, यानी कि नेटिव ओर का मतलब ये है जो नेचर के अंदर एज सच मिलते हैं। देयर इज ओनली लिटल बिट्स ऑफ सिलिशियस इम्प्योरिटी, यानी कि नेटिव ओर कौन हुए। आपने कहा जी गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है। एक तो इसके लिए लेते हैं हम लीचिंग, और एक लेते हैं
बॉक्साइड ओर के लिए अब आपने सोचना पड़ेगा बॉक्साइड का क्या फार्मूला है, आपने क्लास 10th में लिया था, दैट इज हाइड्रेटेड एल्यूमिना। यानी कि आप कहा था दिस इज द रिएक्टिव, एयर और मॉइस्चर के साथ ही तो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 इनकी लीचिंग लूँगा, इनके लिए एक मेथड रहेगा, इसके लिए एक मेथड लेंगा। तो सबसे पहले लेते हैं लीचिंग ऑफ बॉक्साइड। देखिए लीचिंग ऑफ बॉक्साइड और यानी कि आपने कहा ये बॉक्साइड हुआ, दिस इज बॉक्साइड और। इस बॉक्साइड और को कैसे लीच करेंगे, कैसे मेथड लेंगे, क्यों करते हैं, दैट इज इस लीचिंग में क्या होगा, इस बॉक्साइड को इसमें कन्वर्ट करते हैं, दिस इज एल्यूमिना। यानी कि बॉक्साइड को एल्यूमिना। देखो आपने कहा इसके पास क्या प्रेजेंट होंगी, सिलिशियस इंप्योरिटीज होंगी, एक तो ये वाटर प्रेजेंट रहा। भाई आप जमीन से निकालेंगे तो उसके अंदर सिलिका एज ए इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट होगी। इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेयर प्रोसेस। अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज बेयर प्रोसेस, यानी कि बेयर प्रोसेस इज यूज्ड टू कंसंट्रेट द बॉक्साइड ओर एंड कन्वर्ट बॉक्साइड इनटू एल्यूमिना। कैसे कन्वर्ट करेगा, आपसे कोई पूछ बैठे कि भी ये कैसे कन्वर्ट करेगा, देखिए इट इन्वॉल्व, जैसे आपने क्या किया, ये आपका बॉक्साइड और हुआ, इसको आप ट्रीट कर देंगे केमिकल के साथ। यानी कि केमिकल में आपने ये कोई बेस लिया हुआ है, अगर इस बेस के साथ ट्रीट करते हैं 473 से 523 केल्विन पे, इसके अंदर क्या होगा, यहां पे जो ये पार्ट होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर। यानी कि आप ये कहेंगे ये बना हुआ है सोडियम एल्यूमिनेट, इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी बोलते हैं। आपने कहा था कि सर इसके अंदर तो ये सिलिका भी होगी, पक्का होगा, मिट्टी तो जरूर लगी होगी। यानी कि दिस इज सिलिका एज इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटी क्या होगी, इस NaOH के साथ रिएक्ट करेगी, ये तो हुआ इम्प्योरिटी, और इसको बोलेंगे फ्लक्स। ये एज ए फ्लक्स काम करने लग रहा है, तो इस फ्लक्स को भी अपन बोलते हैं बेटा बेसिक फ्लक्स। जब इम्प्योरिटी एसिडिक होती है तो फ्लक्स आता है बेसिक। ये इसके साथ ये NaOH जैसे आपने एज ए बेसिक फ्लक्स यूज किया हुआ है, तो ये फ्लक्स इसके साथ मिलेगा और यहाँ पे ये स्लैग फॉर्मेशन करेगा, दिस इज स्लैग। इस स्लैग को बोलते हैं
सोडियम सिलिकेट, दिस इज सोडियम सिलिकेट। अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर जैसे आपने यहां पे टेम्परेचर है थोड़ा सा राइज किया, क्योंकि डीकंपोज करना है तो हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर पे ये पार्ट तो यूं एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो प्योर एल्यूमिना बन गया यहां से। और ये जो पार्ट होगा यहां से, ये आपका दिस बेस विल रीजनरेट, ये आपका पार्ट होगा, ये बेस का है, दोबारा से रीजनरेशन हो जाएगा यहां से, दैट बेस विल रीजनरेट। देखिए अगर आपने यहां से क्या लिया हुआ है, पहले हमने किया लीचिंग ऑफ बॉक्साइट, यानी कि लीचिंग ऑफ बॉक्साइट का मतलब ये है जो बॉक्साइट ओर है अपन ने उसको किसी केमिकल के साथ ट्रीट किया हुआ है। आपने केमिकल लिया हुआ है एज ए बेस, ये आपने NaOH लिया हुआ है, इस प्रोसेस को लिया बेयर प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा, जो बॉक्साइड ओर है उसको आप बेस के साथ ट्रीट करेंगे, ये इसके साथ कंबाइन करके सोडियम एल्यूमिनेट बना देगा। सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा जिसमें जो वाटर होगा वो अवे चला जाएगा। और इसी स्टेप में, ये एक साथ कॉमन स्टेप होता है, इसी स्टेप में जो इम्प्योरिटी होगी बेस एज ए फ्लक्स होगा उसके साथ मिलके स्लैग, यानी कि स्लैग के बारे में भी अभी बात करेंगे कि स्लैग क्या होगा। जो स्लैग का मतलब है जो नॉन फ्यूजेबल इम्प्योरिटीज होगी, जो नीचे सेटल हो जाएगा, उसको अपन बोलेंगे स्लैग। तो जैसे टेम्परेचर हाई करेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट है, डीकंपोज होके प्योर एल्यूमिना के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। माय डियर, ये केवल आप यहाँ पे इसका मेटलर्जी करने लग रहे हैं, आप ये मत कहिएगा कि प्योर एल्यूमिनियम आ गया। अगर प्योर एल्यूमिनियम लेना है इसको आपने रिफाइन भी करना पड़ेगा, इसकी रिफाइनिंग की तरफ चलना पड़ेगा आपने। कहीं यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस करने लग जाएं कि सर दैट्स ओके, यहाँ पे प्योर एल्यूमिनियम नहीं भैया, अभी तो केवल इसको कंसंट्रेट किया हुआ है। इस कंसंट्रेटेड को मैं आगे क्रूड मेटल में कन्वर्ट करूंगा, क्रूड मेटल से फिर आपका प्योर मेटल ऑब्टेन्ड होगा। तो ये मैंने इसका एक कंसंट्रेट करने का मेथड बताया है, कैसे आप पाउडर ओर को कंसंट्रेटेड ओर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि धीरे धीरे उसकी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको कम करने लग रहे हैं। अगर हम देखें लीचिंग ऑफ नेटिव ओर, यानी कि कोई आपसे कहने लग जाए कि हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट, देखो नॉट रिफाइन, हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट एल्यूमिनियम, हम कहेंगे दैट इज बेयर प्रोसेस, यानी कि लीचिंग लेंगे। अगर हम लीचिंग करें, लीचिंग ऑफ नेटिव और नेटिव और में जैसे आपने लिया गोल्ड है, सिल्वर है और प्लेटिनम है, अगर इनकी लीचिंग करें
तो इनकी लीचिंग को जनरली तो साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं। पूरा नेम होता है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। आपका एग्जाम में जर्नली लिखा जाता है केवल साइनाइड प्रोसेस। पूरा नाम है मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। दिस मेथड इज यूज टू रिफाइनिंग द गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। कैसे रिफाइन करते हैं? जैसे ज़मीन से आपने बड़े बड़े लम्प्स लिए, उनको आपने ड्रेसअप करना है। ड्रेसअप कैसे करेंगे? हम यहाँ पे जैसे आपने लिया कि मैंने करना है सिल्वर को। सिल्वर के लिए आप क्या करेंगे? रिएजेंट आपने लिया सोडियम साइनाइड, इसके अंदर ये वाटर डाल दिया और एयर पास करने दी। एयर पास करेंगे तो ये आपका ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देगा। ये पार्ट होगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। जैसे आपने देखा कि यहां से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गई। ये आपका वोलाटाइल मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। दिस इज द कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स का आप रिडक्शन कर देंगे या डिस्प्लेसमेंट करेंगे। यानी कि जो यहाँ पे मेटल है दैट ओनली रिड्यूस्ड बाय मोर एक्टिव मेटल। आपने यहाँ पे जिंक का कुछ स्क्रैप डाल दिया। अगर जिंक स्क्रैप डालेंगे तो ये सिल्वर या जो गोल्ड है यहाँ पे, ये जिंक से रिप्लेस हो जाएगा। यहां से ये इस जिंक से रिप्लेस हो जाएगा और आपका ये सिल्वर बन गया। यानी कि ये सिल्वर को आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही सिर्फ Ag की जगह Au लिखना है या Pt लिखना है इनमें। तो लीचिंग ऑफ नेटिव ओर में क्या हुआ कि द मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट द गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम, दिस प्रोसेस इज नॉन एज मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। प्रिंसिपल क्या है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शन। यानी कि इसमें क्या होगा, जो आपका नेटिव ओर होगा अगर उसको रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो वो एक वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। वो कॉम्प्लेक्स आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा बाय मोर एक्टिव मेटल। देखिए यहाँ पे क्या आपको नजर नहीं आया, सिल्वर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो सिल्वर है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे ये जिंक होगा, दैट जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज। तभी तो मैंने कहा इसका बेसिक प्रिंसिपल है रिडक्शन। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स रिड्यूस्ड होके आपका नेटिव मेटल ऑब्टेन्ड होगा। अगर इससे प्योर लेना है तो उसको रिफाइन करेंगे। यानी कि यहाँ से तो केवल मेरा कंसंट्रेटेड ओर बना है, इसको मैंने अल्ट्रा प्योर लेना है तो मैं अलग मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ से मैंने ये कुल मिला के आपको 6 मेथड यूज़ किए हैं और ड्रेसिंग के लिए
या कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए आपने उनको कंसंट्रेट किया हुआ है डिफरेंट 6 मेथड से। पहला मेथड आपने हैंड पिकिंग लिया था, दूसरा हाइड्रोलिक वॉशिंग लिया था, थर्ड मेथड आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा मेथड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, पांचवा आपने वहां पे लिया था फ्रोथ फ्लोटेशन जो इंपॉर्टेंट मेथड है, और छठा मेथड लिया हुआ है लीचिंग। अब हमने ध्यान से देख के कि कौन सा प्रोसेस यूज करना है उस प्रोसेस से कंसंट्रेट कर लिया। अब हमारा थर्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस चलेगा। तो माय डियर, थर्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या होगा, यानी कि थर्ड मेटलर्जिकल प्रोसेस, देखिए थर्ड में क्या होगा, इसमें हम लेंगे, यानी कि इस पार्ट में हम लेंगे थर्ड में जो कंसंट्रेटेड ओर होगा हम उसको धीरे धीरे क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हम यहां पे लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, यानी कि जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर बन गया उससे हम क्रूड मेटल कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए अलग अलग होगा, दो अलग अलग मेथड्स मैं लूँगा। पहले जो कंसंट्रेटेड ओर हैं उनको मैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करूँगा, फिर उसको ऑक्साइड से मैं क्रूड मेटल के अंदर लेऊँगा। इसमें टोटल 2 प्रोसेस हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो कल वीडियो डालेंगे उन वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोसेस को लेंगे, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड। हम कैसे हम क्रूड मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे आपका क्रूड ऑयल आता है, यानी कि जैसे क्रूड ऑयल को हम पेट्रोल में, डीजल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपका ऐसे जैसा हम पेट्रोल पंप पे यूज़ करते हैं ऐसा तेल थोड़ी आता है। रिफाइनिंग करते हैं, आप कहते हैं वहाँ पे रिफाइनरी लगी हुई है, उस रिफाइनिंग के अलग वहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं उसको अलग अलग करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप अच्छे से करिएगा, कल का वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हम कैसे कंसंट्रेटेड ओर को क्रूड मेटल में कन्वर्ट करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।